पार्टी के बाद अन्ना अपनी बेटी बेस को घर ले जा रही थीं, तभी अचानक कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। मां! बेस चिल्लाई, लेकिन जब गुंडे उसे पकड़ नहीं सके तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा अन्ना पर निकाल दिया। बेस असहाय होकर देखती रही कि उसकी मां को बेरहमी से पीटा जा रहा था। हर पल प्रलय जैसा लग रहा था। जैसे ही अन्ना का शरीर बेजान हो गया, बेस की दिल की धड़कन तेज हो गई। जब गुंडे चले गए तो बेस ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां के पास पहुंची। अन्ना की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। 20 लोग फूट फूट कर रोने लगे। वह मदद के लिए अकेली सड़क पर भागी और संयोगवश उसकी मुलाकात जॉन नामक पुलिस अधिकारी से हो गई, जो गश्त पर था। जॉन वही व्यक्ति था जिससे अन्ना की मुलाकात कुछ दिन पहले एक बार में हुई थी। अन्ना और जॉन की संक्षिप्त मुलाकात में खामोशी के कुछ भाव थे, लेकिन साथ ही एक अजीब आत्मीयता भी थी। अब जॉन हर 22 दिन में अस्पताल आएगा। बेस, जो अंदर से टूट चुकी थी, जॉन की उपस्थिति में थोड़ा संभलने लगी। पुलिस ने जांच की। चारों अपराधियों की पहचान घटना स्थल से मिले साक्ष्य और आधार की पहचान के आधार पर की गई, लेकिन उनके परिवारों ने एक कुख्यात लेकिन चालाक वकील को काम पर रखा। अदालत में वह वकील इस तरह बहस करता रहा मानो सत्य का अस्तित्व ही न हो। अंततः सभी आरोपियों को अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर रिहा कर दिया गया। यह समाचार सुनते ही अन्ना, जो अभी अभी कोमा से जागी थी, अस्पताल में बेहोश हो गई। जॉन ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और अपने मन में निर्णय लिया, यदि कानून न्याय प्रदान नहीं करता है तो क्या किया जाना चाहिए? अन्ना निराशा में पहाड़ के किनारे पर खड़ी थी, अपना जीवन समाप्त करने वाली थी। लेकिन जॉन समय पर आ गया। तुम्हारी एक बेटी है बेस, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम हार नहीं सकती। जॉन के शब्दों ने अन्ना को क्षण भर के लिए रोक दिया, लेकिन यह युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह बेस को अपने घर के दरवाजे पर अपनी पालतू बिल्ली का शव लटका हुआ मिला, जो कि गुंडों की ओर से एक नया खतरा था। जॉन ने निर्णय लिया, यदि कानून अंधा है तो वह अपनी आंखें खोल लेगा। अपनी जेब से पैसे खर्च करके वह सच्चाई को उजागर करने और इन दरिंदों को सबक सिखाने की योजना बनाता है, जिससे न केवल और बेस की रक्षा होगी बल्कि इन उत्पीड़कों का अंत भी होगा। जब लड़की भाग निकली तो गुंडों ने अपना सारा आतंक उसकी मां पर निकाला। एक दिन वह कार होटल में आई। मैंने सोचा कि शायद यह एक रोमांटिक मुलाकात थी, लेकिन कमरे में उसका इंतजार कर रहा व्यक्ति कोई प्रेमी नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी जॉन था। जॉन ने उस पर बंदूक तान दी। रिपोर्ट लिखो। तभी उसका हाथ बंदूक की ओर बढ़ने लगा। शायद यह भागने का अंतिम प्रयास था। मैंने लड़ने का साहस किया, लेकिन जॉन ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, फिर एक और फिर सन्नाटा। जैसे ही उसके हाथ में बंदूक आई, जॉन ने गोली चला दी। उस क्षण कलम और बंदूक दोनों शांत हो गए, लेकिन सब कुछ पहले ही बिखर चुका था। यह खबर जल्द ही वकील वू लियांग तक पहुंच गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि जॉन ही दोषी था। उसने जॉन का सामना किया। भले ही वह एक पेशेवर वकील हैं, उन्होंने केवल कानून की नहीं बल्कि मानवता की आवाज सुनी। शायद आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा, लेकिन आप कभी भी मेरे ग्राहक नहीं हो सकते। बातचीत खत्म हो गई है। यद्यपि वे 4 जानवर दंड से बच गए, अन्ना का परिवार फिर भी शहर छोड़कर चला गया। हालांकि जॉन उन्हें अपना मानता था, हालांकि वह उनका रक्षक बन गया था। शायद उन्होंने पहली बार कहा था, तुम्हें पता है मेरी कोई बेटी नहीं थी। फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मेरी कभी बेटी हुई, इसलिए मैं चाहूंगा कि वे आपके जैसे बने, अपने पिता की तरह एक नायक। क्योंकि शायद यही जीवन है। सब कुछ खत्म नहीं होता, कुछ आशा, कुछ न्याय सदैव रहता है। और जॉन पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए अपने हृदय में न्याय की चिंगारी के साथ कानून की पवित्रता बरकरार रखी गई।